Good morning, students. Class 8 Social Studies, Chapter 2 Understanding Secularism. Till now, in our two videos, we have read about what is secularism, why is it important to separate religion from the state, what is Indian secularism. Now, moving further with our reading, let's see a short story being explained here on the storyboard. In a government school in सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल का बोर्ड लगा है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं. उन्हीं के साथ उनके एक टीचर, यू कैन हैव अ लुक यहाँ, ये टीचर है. पीछे एक स्टूडेंट है जो उनसे पूछ रही हैं, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू दिस ईयर. उन्होंने पूछा कि एक रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है नेक्स्ट मंथ और हमने कभी भी अपने स्कूल में सेलिब्रेशन नहीं किए इस तरह के, तो क्या हम ये सेलिब्रेशन इस ईयर कर सकते हैं. उस पर टीचर ने कहा, रिप्लाई दिया, आई एम अफ्रेड दैट इज़न्ट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है रेखा, ये गवर्नमेंट स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन. हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की तरह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को वो परमिशन हो सकती है. गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रेमिसेस, और मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं जो लोग अपने घरों में ही सेलिब्रेट करते हैं. उस पर रेखा के साथ जो उनके क्लास में जा रहे थे उन्होंने कहा, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे. यानी उसने बोला कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा या इस तरह का रिप्लाई होगा. ऐसा भी होता है. आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. उसने कहा, मुझे लगता है हमें सेलिब्रेशन बाहर ही करना पड़ेगा. एनी वे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी. अब रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे भी प्लान कर रहे थे हमारी लोकल सोसाइटी में कि कैसे हम उसे सेलिब्रेशन करेंगे. नाउ आप समझने की कोशिश करना इसे कि जो स्टोरी बोर्ड में बताया जा रहा है, इट इज़ सेइंग दैट द सेलिब्रेशन of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy. यानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है कि वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, अगर वो पर्टिकुलरली एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में तो ये वायलेशन होगा उनकी पॉलिसी का. गवर्नमेंट स्कूल्स को ये परमिशन है, मतलब ये इट्स देयर ड्यूटी कि वो प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को. ठीक है, ना तो अपने मॉर्निंग प्रेयर्स में कर सकते हैं, ना ही किसी तरह के रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू वो प्रमोट कर सकते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं या उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं. ये रूल प्राइवेट स्कूल्स को अप्लाई नहीं होता है. दे कैन डू वॉट एवर दे विश. एक जो सेकेंड वे है कि किस तरह से हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो वर्क करता है, कि जो ये डोमिनेशन हो रहा है, ओके, तो किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है. तो उसका एक वे है स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस. यानी कि हम जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो रिलीजन्स के बीच में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करे. इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफियर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़. यानी उन्होंने एक्सेप्शंस बना रखे हैं कि हम इस पर्टिकुलर तरह का कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जिसमें उन्हें लगे कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में किसी तरह का ऑब्स्टैकल आ रहा है. ना एक स्टोरी बोर्ड है जो हमें बताता है कि किस तरह से इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो वर्क कर रहा है टू सेफ गार्ड द, यू कैन से, द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजियस कम्युनिटी. A group of friends who recently bought scooters are meeting to go for a ride together. 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली स्कूटर परचेज़ किए हैं और वो राइड पे जा रहे हैं, जिसपे एक फ्रेंड जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है वो कह रहे हैं, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन. इन्होंने कहा कि आई होप तुम्हारे पास हेलमेट होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग, स्पेशली यहाँ जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि आप हेलमेट पहने. वाई आर्ट यू वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइंड. तो इन्होंने पूछा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर फ़ाइन चार्ज किया जाए. इस पर जो आप देख सकते हो टर्बन पहना हुआ है, मतलब ये कोई पंजाबी हैं, सिख होंगे. तो ये कहते हैं, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, चिंता मत करो, मुझे कोई फ़ाइन चार्ज नहीं करेगा.
इस पर उनके फ्रेंड को बहुत सरप्राइजिंग उन्होंने पूछा, हे परंजित, वाई वॉन्ट टू बी फाइन, ऐसा क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा, फॉर सिख वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिलीजन, यानी हमारे रिलीजन का, यानी जो सिख रिलीजन है उनके लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, हमारी गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए ना। यहाँ देखो आप, जो हमने ये सेकेंड स्टोरी बोर्ड देखा, ये हमें क्या बताता है? परंजीत, द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वेयरिंग अ पगड़ी यानी टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी सिखों की एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें इनको टर्बन पहनना, पगड़ी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी होता है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ, यानी किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना ही एक्सेप्शन हो गया कि इनके लिए ये लॉ लागू नहीं होता है कि वो हेलमेट पहने। थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। एक तीसरा वे है जिससे जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है दैट इज़ वर्किंग टू प्रिवेंट, यानी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किस तरह का डोमिनेशन जो प्रीवियस हमने देखा हो रहा है। एक स्ट्रैटेजी है दैट इज़ टर्म्ड एज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मीनिंग है कि आप किसी ना किसी इस तरह से, इस वे में आप इंटरफेयर करो कि जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़, उन्हें ये फील ना हो कि उनके किसी राइट को आप वायलेट कर रहे हैं, या उनकी कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रही है, विच इज़ गिविंग देम फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑन देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा था अनटचेबिलिटी का, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है उसमें एक पर्सन जो है वो चाहता है कि अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो रिमूव हो जाए, लेकिन बाकी मेंबर्स उसकी सपोर्ट में हैं, इसीलिए वो उसे नहीं मानते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, यानी इस तरह के जो रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूशन है, डिस्क्रिमिनेशन है लोअर कास्ट का, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। यानी यहाँ आप देख रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पावर को यूज़ किया है, बट ये इसलिए हुआ ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें भी वो उतनी ही इक्वल राइट्स मिले जो एक गवर्नमेंट, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो सोशल प्रैक्टिस है, इट्स एन एविल प्रैक्टिस, ओके। इसमें जो बिलीव है कि डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूड हो रहा है, तो ये एक तरह से हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, स्पेशली लो कास्ट वाले लोगों के लिए। तो इसी तरह टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस, यानी इक्वल इनहेरिटेंस मीन्स हम कहते हैं ना हमारे जो जनरेशन्स होती हैं तो उसमें किसी तरह का किसी को इन्फीरियरिटी फील ना हो, यानी उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, इसीलिए स्टेट को ज़रूरी हो जाता है इंटरवेन करना इस तरह के रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज में या उनकी कम्युनिटीज़ में। यहाँ पे जो ये इंटरफेरेंस हुआ गवर्नमेंट का, दैट वाज जस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द लो कास्ट पीपल। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। यू रीड द चैप्टर टिल हियर। इफ़ यू फील लाइक यू कैन गो फॉर फर्दर रीडिंग। इफ़ you have any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, you read these two storyboards and try to understand what our Indian secularism is actually working to prevent the violation of the fundamental rights. Thank you, class.